यह कहानी पिछली कहानी के लगभग 2 दशक बाद शुरू होती है। मुख्य किरदार अब पहले जैसा नहीं रहा। समय ने उसके व्यक्तित्व, सोच और जिंदगी पर गहरा असर डाला है। वह अपराध की दुनिया से दूर होकर एक अपेक्षाकृत संत जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अतीत की परछाइयां अभी भी उसका पीछा कर रही है। आधिकारिक कहानी के अनुसार एक अनाथ बच्ची को वह अपने जीवन का हिस्सा मानता है और उसे सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश करता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि वह बच्ची मानव तस्करी के जाल में फंस गई है, तो उसका पुराना अपराधी संसार फिर उसके सामने खुल जाता है। CBFC इंडिया प्लस न्य कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्य किरदार को सिर्फ एक एक्शन हीरो के रूप में पेश नहीं किया गया। उसके भीतर अपराध बोध, पश्चाताप और इंसानियत का संघर्ष मौजूद है। उसने अपने अतीत में बहुत कुछ खोया है और अब वह अपने जीवन में किसी तरह की शांति चाहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक मासूम बच्ची उसकी आंखों के सामने ऐसी दुनिया में पहुंच गई है जहां इंसान की जिंदगी को सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके भीतर का पुराना जुनून फिर जाग जाता है। वह जानता है कि इस रास्ते पर लौटना आसान नहीं होगा। एक बार फिर उसे अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ेगा जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा जो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। यहीं से फिल्म का असली संघर्ष शुरू होता है। मुख्य किरदार का सबसे बड़ा उद्देश्य अब पैसा, ताकत या बदला नहीं है। वह एक जिंदगी बचाना चाहता है। यही बदलाव उसे पिछली कहानी से जोड़ता भी है और अलग भी कराता है। पहले उसके फैसलों में गुस्सा और दर्द याद दिखाई देता था, जबकि इस बार उसके सामने प्रायश्चित का सवाल है। वह अपने पुराने पापों का बोझ लेकर आगे बढ़ रहा है और शायद इसी वजह से उसे लगता है कि किसी मासूम को बचाना उसके लिए एक तरह का प्रायश्चित भी है। कहानी उसे बैंकॉक की अपराधी दुनिया तक ले जाती है। वहां ड्रग्स तस्करी और सत्ता के बीच एक खतरनाक नेटवर्क काम कर रहा है। इस नेटवर्क में अलग अलग लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। कोई पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है और हर व्यक्ति के पीछे कोई न कोई छिपा हुआ उद्देश्य है। मुख्य किरदार इस दुनिया में सीधे अपने असली मकसद के साथ प्रवेश नहीं करता। उसे पहले विश्वास हासिल कराना पड़ता है। वह ऐसे लोगों के बीच जगह बनाता है यहाँ यार सी गलती उसकी पूरी योजना को खत्म कर सकती है। उसे अपने दुश्मनों के सामने ऐसा व्यक्ति बनाकर रहना पड़ता है ऐसा वह वास्तव में है ही नहीं। यही फिल्म का थ्रिलर वाला हिस्सा है। वह एक खतरनाक अपराधी गिरोह के करीब पहुंचाता है। गिरोह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति युवा, आक्रामक और सत्ता के प्रति बेहद लालची है। वह अपने परिवार के पुराने कारोबार को और युद्ध खतरनाक दिशा में ले जा रहा है। यही फिल्म मानव तस्करी को कहानी के मुख्य खतरे के रूप में सामने लाती है। इस पूरे हिस्से में कहानी केवल मर्दारा नहीं दिखाती बल्कि यह भी बताती है कि अपराध की दुनिया में इंसान की भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। बच्चों और कमजोर लोगों को भी पैसे कमाने के साधन की तरह देखा जाता है। मुख्य किरदार इस मानसिकता को स्वीकार नहीं कर पाता। उसके लिए यह लड़ाई व्यक्तिगत हो चुकी है। वह उस बच्ची को सिर्फ एक पीड़िता के रूप में नहीं दिखाता, वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता है। इसी कारण उसके लिए यह मिशन किसी सामान्य काम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना जाता है। फिल्म का भावनात्मक पक्ष यहीं से मजबूत होता है। मुख्य किरदार ने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उसे पता है कि परिवार का मतलब क्या होता है और किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। इसलिए जब वह बच्ची खतरे में होती है तो उसके भीतर का इंसान उस अपराधी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह जानता है कि अगर वह पीछे हट गया तो शायद उस बच्ची को दोबारा कभी नहीं देखा पाएगा। इसलिए वह जोखिम उठाता है। कहानी में एक और महत्वपूर्ण रिश्ता सामने आता है। अपराध की दुनिया से जुड़े परिवार के भीतर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे कारोबार को पसंद नहीं करते। मुख्य महिला किरदार इसी दुनिया के करीब होने के बावजूद उससे दूरी बनाना चाहती है। वह अपने परिवार के आपराधिक कारोबार से अलग जिंदगी चाहती है। उसके भीतर भी एक संघर्ष है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ अपने लिए सामान्य जीवन जीने की इच्छा।
मुख्य किरदार और उषा के बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनाता है, लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं है क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनके आसपास खतरा मौजूद है। यह प्रेम कहानी फिल्म की मुख्य कहानी को कमजोर करने के बजाय उसे भावनात्मक आधार देती है। दोनों के बीच आकर्षण पैदा होता है, लेकिन इसमें केवल रोमांस नहीं है। दोनों एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं। मुख्य किरदार को पहली बार ऐसा लगाता है कि शायद उषा की जिंदगी में फिर से कोई ऐसी व्यक्ति आई है जो उषा के दर्द को समझ सकती है। महिला किरदार भी उषा के भीतर मौजूद अच्छाई को पहचानती है। वह जानती है कि उषा के समान खराब व्यक्ति अपराध की दुनिया में घुसा हुआ है, लेकिन वह यह भी समझती है कि उषा के पीछे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं बल्कि एक मासूम जिंदगी को बचाने की कोशिश है। यही बात उनके रिश्ते को अलग बनाती है। कहानी धीरे धीरे यह दिखाती है कि अपराध की दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति का दिल एक ऐसा नहीं होता। कुछ लोग केवल पैसा और ताकत चाहते हैं, जबकि कुछ परिस्थितियों के कारण उस दुनिया में फंस जाते हैं। मुख्य किरदार खुद भी इसी विरोधाभास का उदाहरण है। वह अपराधी दुनिया को जानता है, उषा के नियम समझता है और उषा के तरीकों से परिचित है, लेकिन अब वह उसी दुनिया के खिलाफ अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहा है। यह फिल्म का दिलचस्प विचार है। योनाना कभी उषा के लिए अपराध का हथियार था, वही अब एक मासूम को बचाने का साधन बन जाता है। कहानी में मुख्य विरोधी का चरित्र काफी खतरनाक बनाया गया है। उसे सत्ता की भूख है और वह अपने पिता से मिली दुनिया को और बड़ा बनाना चाहता है। उषा के लिए डर एक हथियार है। वह अपने आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं करता और किसी भी शक की स्थिति में कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। मुख्य किरदार के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उसे उसी व्यक्ति का विश्वास जीतना है। वह धीरे धीरे गिरोह के भीतर अपनी जगह बनाता है। वह कुछ ऐसे काम करता है जिनसे विरोधी को लगता है कि वह भरोसेमंद है, लेकिन दर्शक जानता है कि उषा के पीछे एक पूरी योजना चल रही है। यही फिल्म में लगातार तनाव बना रहता है। हर मुलाकात में खतरा है, हर बातचीत में शक की संभावना है, हर छोटी गलती पूरी योजना को खत्म कर सकती है। मुख्य किरदार जितना अपराधी दुनिया के अंदर जाता है, उतना ही उसे अपने पुराने व्यक्तित्व का सामना करना पड़ता है। वह दिखाता है कि इन चीजों से वह कभी भागना चाहता था, वही चीजें अब उषा के सामने फिर खड़ी है। उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि क्या वह वास्तव में बदल चुका है या सिर्फ परिस्थितियों ने उसे बदलने का मौका नहीं दिया। यह सवाल फिल्म के भावनात्मक पक्ष को गहराई देता है। कहानी में एक यशस्वी और विश्वासघात वाला पहलू भी है। गिरोह के भीतर किसी गद्दार की तलाश चलाती है। मुख्य किरदार को भी शक के घेरे में आने का खतरा है। वह एक तरफ अपना मिशन पूरा करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ अपने ऊपर शक नहीं होने देना चाहता। यही तनाव फिल्म को थ्रिलर का रूप देता है। कुछ जगहों पर कहानी अनभिहकर दर्शक को भ्रमित कराती है। जिस व्यक्ति पर शक होता है, वह जरूरी नहीं कि असली गद्दार हो। कई किरदार अपनी असली पहचान छिपाकर चल रहे हैं। मुख्य किरदार भी अपनी असली पहचान छिपा रहा है। इसलिए कहानी में विश्वास का सवाल लगातार बना रहता है। किस पर भरोसा किया जाए, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहा है। इन सवालों की वजह से कहानी में उत्सुकता बनी रहती है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण भावनात्मक हिस्सा उस बच्ची की तलाश है। मुख्य किरदार को उषा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। हर नई जानकारी उसे आगे बढ़ाती है, लेकिन साथ ही नए खतरे भी सामने आते हैं। वह अलग अलग लोगों से संपर्क करता है, अपराधी नेटवर्क की जानकारी हासिल करता है और धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है यहाँ बच्चों को रखा गया है। यह फिल्म की गति काफी तेज हो जाती है। एक्शन और थ्रिलर तत्वयुक्त दिखाई देने लगते हैं। फिर भी कहानी बार बार मुख्य किरदार के भावनात्मक पक्ष पर लौटती है। वह केवल मिशन पूरा नहीं कराना चाहता, वह उस बच्ची को सुरक्षित दिखाना चाहता है। उषा के लिए यही अंतिम लक्ष्य है। इसी वजह से जब उसे असफलता मिलती है तो उषा का असर सिर्फ कहानी पर नहीं बल्कि उषा के भावनात्मक संसार पर भी पड़ता है। वह टूटता है, लेकिन हार नहीं मानता। उषा की सबसे बड़ी ताकत यही है।
वह जानता है कि उसके समान शक्तिशाली लोग हैं, उसके पास उनकी तुलना में सीमित साधन हैं, फिर भी वह पीछे हटने के बजाय अपनी बुद्धि, अनुभव और साहस का इस्तेमाल करता है। फिल्म का एक्शन इसी चरित्र निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्य किरदार को एक सुपर हीरो की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है जो चोट खाता है, जोखिम उठाता है और कई बार गलत स्थिति में फंसता भी है, लेकिन वह हर बार उठकर आगे बढ़ता है। यह उसकी मानवीयता को मजबूत कराता है। कहानी में मुख्य महिला किरदार भी उसे भावनात्मक सहारा देती है। वह समझती है कि इस रास्ते का अंत कितना खतरनाक हो सकता है। दोनों के बीच का रिश्ता ऐसे समन्वय में बनाता है जब दोनों जानते हैं कि शायद उनके पास समन्वय बनाने का मौका ही न हो। इसी वजह से उनका रिश्ता फिल्म में एक उदास रोमांटिक रंग लेकर आता है। उनके बीच प्रेम है लेकिन उसके साथ डर भी है, खुशी है लेकिन उसके पीछे खतरा भी है, उम्मीद है लेकिन भविष्य अनिश्चित है। यही भावनात्मक मिश्रण फिल्म के रोमांटिक हिस्से को मजबूत कराता है। संगीत भी कहानी के इस पक्ष को प्रभावशाली बनाता है। खासकर मुख्य किरदार की भावनात्मक यात्रा से जुड़े गीत उसके अकेलेपन और पछतावे को सामने लाते हैं। फिल्म में संगीत को केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि किरदार की आंतरिक स्थिति व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी कारण कुछ गीत कहानी के बाद भी दर्शक के मन में बने रह सकते हैं। फिल्म का वातावरण भी काफी महत्वपूर्ण है। बैंकॉक की रातें, अपराधी इलाकों की अंधेरी गलियों, बड़े शहर की चमक और उसके पीछे छिपी अंधेरी दुनिया, ये सभी चीजें कहानी को एक अलग दृश्यात्मक पहचान देती हैं। एक तरफ शहर की रोशनी है और दूसरी तरफ उसी शहर के भीतर छिपा हुआ अपराध। यह विरोधाभास फिल्म की दुनिया को प्रभावशाली बनाता है। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। मुख्य किरदार को विरोधी का विश्वास हासिल करने के लिए युद्ध जोखिम उठाना पड़ता है। अब वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह गिरोह के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन इतना वह अंदर जाता है, उतना ही बाहर निकलना मुश्किल होता जाता है। यह स्थिति कहानी में तनाव पैदा कराती है। एक तरफ उसका असली मिशन है, दूसरी तरफ उसकी पहचान खुलाने का खतरा, तीसरी तरफ उसके साथ जुड़ते जा रहे रिश्ते हैं, और चौथी तरफ वह बच्ची है इसे बचाने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ली है। इन चरम चीजों के बीच मुख्य किरदार लगातार दबाव में रहता है। वह कई बार ऐसा निर्णय लेता है जो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से खतरनाक होता है लेकिन मिशन के लिए जरूरी होता है। यही उसका त्याग सामने आता है। वह समझता है कि अगर उसे किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालनी पड़े तो वह ऐसा करेगा। यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी ताकत है। कहानी के अंतिम हिस्से में सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगाती है। गिरोह के भीतर मौजूद विश्वासघात का रहस्य खुलाने लगाता है। मुख्य किरदार की योजना भी खतरे में पड़ जाती है। विरोधी को कुछ ऐसी जानकारी मिलाती है इससे उसे शक होने लगाता है कि उसके आसपास कोई व्यक्ति उसकी पीछे काम कर रहा है। अब मुख्य किरदार के पास युद्ध समय नहीं है, उसे अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा कराना होगा। लेकिन समस्या यह है कि दुश्मन अब सावधान हो चुका है। कहानी इस बिंदु पर काफी तय हो जाती है। मुख्य किरदार को अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह लोगों को बचाने की कोशिश करता है, अपने विरोधियों का सामना करता है और उस जगह तक पहुंचाने की कोशिश करता है यहाँ बच्चों को रखा गया है। यह एक्शन और भावनात्मक कहानी एक साथ जुड़ते हैं। लड़ाई सिर्फ मुख्य किरदार और अपराधियों के बीच नहीं रह जाती, यह इंसानियत और लालच के बीच संघर्ष बन जाती है। एक तरफ वे लोग हैं जो कमजोर लोगों को पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जो अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों को बचाना चाहता है। कहानी का क्लाइमैक्स इसी संघर्ष को निर्णायक रूप देता है। मुख्य किरदार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी जिंदगी पहले ऐसी नहीं रहती, लेकिन वह इस उद्देश्य के लिए वापस अपराध की दुनिया में आया था, उसे पूरा कराने की कोशिश करता है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसी बलिदान से पैदा होता है। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन इस बार वह किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाता है। यही उसकी रेडेम्पशन योजना का अंतिम चरण है। वह अपने अतीत के अपराधों को मिटा नहीं सकता,
लेकिन वह अपने वर्तमान फैसलों से यह साबित कर सकता है कि इंसान बदल सकता है। यह फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कोई व्यक्ति अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन वह अपने आय के फैसले बदल सकता है, और वही फैसले उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। कहानी के अंत तक मुख्य किरदार को यह समझ आता है कि सच प्रस्थित केवल पश्चाताप करने से नहीं होता, उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है इससे किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बेहतर हो। उसने यही रास्ता चुना है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसका भावनात्मक केंद्र है। अगर इसे सिर्फ अपराध और एक्शन की कहानी माना जाए तो इसकी गहराई कम हो जाएगी। असल में यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने अतीत से लड़ते हुए किसी मासूम को बचाने की कोशिश करता है। उसकी यात्रा बाहरी दुनिया में इतनी कठिन है, भीतर से उससे भी ज्यादा कठिन है। फिल्म का दूसरा मजबूत पक्ष वातावरण है। अपराध की दुनिया को चमकदार और आकर्षक दिखाने के बजाय उसके भीतर छिपे डर और हिंसा को भी सामने लाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी व्यावसायिक सिनेमा की जरूरत के अनुसार ज्यादा नाटकीय हो जाती है। मुख्य किरदार की क्षमता कई बार वास्तविकता से आगे निकलती हुई लगती है। कुछ एक्शन दृश्य ऐसे हैं जिन्हें और अधिक यथार्थवादी बनाया जा सकता था। कहानी के कुछ हिस्सों में गति थोड़ी धीमी भी महसूस हो सकती है, खासकर जब फिल्म अपराधी दुनिया की कई परतों को स्थापित करने में समय लेती है। लेकिन दूसरी ओर यही विस्तार किरदारों को समझने का मौका भी देता है। मुख्य महिला किरदार का संघर्ष कहानी में एक अलग भावनात्मक परत जोड़ता है। वह अपने परिवार की दुनिया से दूर जाना चाहती है, लेकिन पूरी तरह उससे बाहर निकलना आसान नहीं है। उसके सामने भी एक चुनाव है, क्या वह अपने परिवार की गलतियों का हिस्सा बनेगी या अपने लिए एक अलग रास्ता चुनेगी। मुख्य किरदार के साथ उसका संबंध उसे यह फैसला लेने की ताकत देता है। दोनों की कहानी यह बताती है कि कभी कभी प्यार इंसान को कमजोर नहीं बल्कि साहसी बना सकता है। लेकिन फिल्म यह भी दिखाती है कि प्यार के साथ खतरा भी जुड़ा हो सकता है। अपराधी दुनिया में किसी से प्यार करना मतलब उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डालना। मुख्य किरदार इस बात को समझता है, इसलिए वह अपने प्रेम को भी अपने मिशन से अलग रखने की कोशिश करता है, लेकिन परिस्थितियां उसे इसकी अनुमति नहीं देती। कहानी में कई बार भावनाओं और जिम्मेदारी के बीच संघर्ष होता है। उसे तय करना पड़ता है कि पहले किसे बचाया जाए, किस पर भरोसा किया जाए, और किसे अपने करीब आने दिया जाए। यही निर्णय फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जो अपने अतीत के अंधेरे से निकलकर किसी और के लिए रोशनी बनाने की कोशिश करता है। वह अपराध की दुनिया में लौटता है, लेकिन अपराध करने के लिए नहीं बल्कि उसी दुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए। यह विरोधाभास कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। वह इस दुनिया को जानता है, उसी दुनिया के नियमों का इस्तेमाल करके उसे चुनौती देता है, और यही उसे एक अलग तरह का नायक बनाता है। फिल्म का सबसे भावनात्मक संदेश यह है कि इंसान की पहचान केवल उसके अतीत से तय नहीं होती, उसके वर्तमान के फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गलतियां की हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा गलत ही रहेगा। बदलाव संभव है, परिस्थिति संभव है, और किसी की जिंदगी बचाने का फैसला शायद खुद को बदलने की शुरुआत भी हो सकता है। कहानी इसी विचार पर समाप्त होती है। मुख्य किरदार की यात्रा पूरी तरह आसान नहीं है। उसे कई दर्दनाक फैसले लेने पड़ते हैं और कई बार उसे लगता है कि शायद वह सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। वह उस मासूम जिंदगी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अंत में यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म अपराध, एक्शन, रोमांस, रहस्य और भावनात्मक ड्रामा को एक साथ लेकर चलाती है। इसकी कहानी में कई बार मोड़ है, लेकिन इसके केंद्र में एक सरल विचार है। एक इंसान अपने अतीत के अपराध बोध से निकलकर किसी निर्दोष की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। फिल्म हर जगह समान रूप से परिपूर्ण नहीं है। कुछ हिस्से दोहराव वाले लग सकते हैं और कुछ एक्शन दृश्य जरूरत से ज्यादा सिनेमाई महसूस हो सकते हैं। फिर भी भावनात्मक कहानी,
अपराध की दुनिया का माहौला और मुख्य किरदार की रेडेम्पटियन यौर्नेयु इसे देखने लायक बनाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी केवल बदले की बात नहीं कराती, यह ईमानदारी की बात कराती है, यह इंसानियत की बात कराती है, यह उस दर्द की बात कराती है जो किसी को अपने अतीत से जोड़कर रखाता है, और यह उस उम्मीद की बात कराती है कि इंसान चाहे इतना टूट चुका हो, फिर भी किसी अच्छे काम के जरिए अपने जीवन को नया अर्थ दे सकता है। इस तरह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के सफर पर खत्म होती है जिसने पूरी जिंदगी भागने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे समय आया कि असली आजादी भागने में नहीं बल्कि अपने अतीत का सामना करने में है। उसकी यात्रा में अपराध है, प्यार है, दर्द है, विश्वासघात है और बलिदान है, लेकिन इन सब के ऊपर इंसानियत है। यही भावना पूरी कहानी को उसका भावनात्मक आधार देती है। यह समीक्षा स्वतंत्र शब्दों में तैयार की गई है और किसी यह कहानी पिछली कहानी के लगभग 2 दशक बाद शुरू होती है। मुख्य किरदार अब पहले जैसा नहीं रहा। समय ने उसके व्यक्तित्व, सोच और जिंदगी पर गहरा असर डाला है। वह अपराध की दुनिया से दूर होकर एक अपेक्षाकृत शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अतीत की परछाइयां अभी भी उसका पीछा कर रही है। आधिकारिक कहानी के अनुसार एक अनाथ बच्ची को वह अपने जीवन का हिस्सा मानता है और उसे सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश करता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि वह बच्ची मानव तस्करी के जाल में फंस गई है, तो उसका पुराना अपराधी संसार फिर उसके सामने खुल जाता है। इंडिया प्लस न्य कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्य किरदार को सिर्फ एक एक्शन हीरो के रूप में पेश नहीं किया गया। उसके भीतर अपराध बोध, पश्चाताप और इंसानियत का संघर्ष मौजूद है। उसने अपने अतीत में बहुत कुछ खोया है और अब वह अपने जीवन में किसी तरह की शांति चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक मासूम बच्ची उसकी आंखों के सामने ऐसी दुनिया में पहुंच गई है जहां इंसान की जिंदगी को सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके भीतर का पुराना जुनून फिर जाग जाता है। वह जानता है कि इस रास्ते पर लौटना आसान नहीं होगा। एक बार फिर उसे अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा, ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ेगा जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा जो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। यहीं से फिल्म का असली संघर्ष शुरू होता है। मुख्य किरदार का सबसे बड़ा उद्देश्य अब पैसा, ताकत या बदला नहीं है। वह एक जिंदगी बचाना चाहता है। यही बदलाव उसे पिछली कहानी से जोड़ता भी है और अलग भी कराता है। पहले उसके फैसलों में गुस्सा और दर्द याद दिखाई देता था, जबकि इस बार उसके सामने प्रायश्चित का सवाल है। वह अपने पुराने पापों का बोझ लेकर आगे बढ़ रहा है और शायद इसी वजह से उसे लगता है कि किसी मासूम को बचाना उसके लिए एक तरह का प्रायश्चित भी है। कहानी उसे बैंकॉक की अपराधी दुनिया तक ले जाती है। वहां ड्रग्स तस्करी और सत्ता के बीच एक खतरनाक नेटवर्क काम कर रहा है। इस नेटवर्क में अलग अलग लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। कोई पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है और हर व्यक्ति के पीछे कोई न कोई छिपा हुआ उद्देश्य है। मुख्य किरदार इस दुनिया में सीधे अपने असली मकसद के साथ प्रवेश नहीं करता। उसे पहले विश्वास हासिल करना पड़ता है। वह ऐसे लोगों के बीच जगह बनाता है यहाँ मेरा सी गलती उसकी पूरी योजना को खत्म कर सकती है। उसे अपने दुश्मनों के सामने ऐसा व्यक्ति बनाकर रहना पड़ता है ऐसा वह वास्तव में है ही नहीं। यही फिल्म का थ्रिलर वाला हिस्सा है। वह एक खतरनाक अपराधी गिरोह के करीब पहुंचाता है। गिरोह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति युवा, आक्रामक और सत्ता के प्रति बेहद लालची है। वह अपने परिवार के पुराने कारोबार को और युद्ध खतरनाक दिशा में ले जा रहा है। यही फिल्म मानव तस्करी को कहानी के मुख्य खतरे के रूप में सामने लाती है। इस पूरे हिस्से में कहानी केवल मर्डर नहीं दिखाती बल्कि यह भी बताती है कि अपराध की दुनिया में इंसान की भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। बच्चों और कमजोर लोगों को भी पैसे कमाने के साधन की तरह देखा जाता है। मुख्य किरदार इस मानसिकता को स्वीकार नहीं कर पाता। उसके लिए यह लड़ाई व्यक्तिगत हो चुकी है। वह उस बच्ची को सिर्फ एक पीड़िता के रूप में नहीं दिखाता, वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता है। इसी कारण उसके लिए यह मिशन किसी सामान्य काम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना जाता है।
फिल्म का भावनात्मक पक्ष यहीं से मजबूत होता है। मुख्य किरदार ने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उसे पता है कि परिवार का मतलब क्या होता है और किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। इसलिए जब वह बच्ची खतरे में होती है तो उसके भीतर का इंसान उस अपराधी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह जानता है कि अगर वह पीछे हट गया तो शायद उस बच्ची को दोबारा कभी नहीं देखा पाएगा। इसलिए वह जोखिम उठाता है। कहानी में एक और महत्वपूर्ण रिश्ता सामने आता है। अपराध की दुनिया से जुड़े परिवार के भीतर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे कारोबार को पसंद नहीं करते। मुख्य महिला किरदार इसी दुनिया के करीब होने के बावजूद उससे दूरी बनाना चाहती है। वह अपने परिवार के आपराधिक कारोबार से अलग जिंदगी चाहती है। उसके भीतर भी एक संघर्ष है। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ अपने लिए समन्वय जीने की इच्छा। मुख्य किरदार और उसके बीच धीरे धीरे एक भावनात्मक रिश्ता बनाता है। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं है क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनके आसपास खतरा मौजूद है। यह प्रेम कहानी फिल्म की मुख्य कहानी को कमजोर करने के बजाय उसे भावनात्मक आधार देती है। दोनों के बीच आकर्षण पैदा होता है, लेकिन इसमें केवल रोमांस नहीं है। दोनों एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं। मुख्य किरदार को पहली बार ऐसा लगाता है कि शायद उसकी जिंदगी में फिर से कोई ऐसी व्यक्ति आई है जो उसके दर्द को समझ सकती है। महिला किरदार भी उसके भीतर मौजूद अच्छाई को पहचानती है। वह जानती है कि उसके समान खराब व्यक्ति अपराध की दुनिया में घुसा हुआ है, लेकिन वह यह भी समझती है कि उसके पीछे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं बल्कि एक मासूम जिंदगी को बचाने की कोशिश है। यही बात उनके रिश्ते को अलग बनाती है। कहानी धीरे धीरे यह दिखाती है कि अपराध की दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति का दिल एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग केवल पैसा और ताकत चाहते हैं, जबकि कुछ परिस्थितियों के कारण उस दुनिया में फंस जाते हैं। मुख्य किरदार खुद भी इसी विरोधाभास का उदाहरण है। वह अपराधी दुनिया को जानता है, उसके नियम समझता है और उसके तरीकों से परिचित है, लेकिन अब वह उसी दुनिया के खिलाफ अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहा है। यह फिल्म का दिलचस्प विचार है। योनाना कभी उसके लिए अपराध का हथियार था, वही अब एक मासूम को बचाने का साधन बन जाता है। कहानी में मुख्य विरोधी का चरित्र काफी खतरनाक बनाया गया है। उसे सत्ता की भूख है और वह अपने पिता से मिली दुनिया को और बड़ा बनाना चाहता है। उसके लिए डर एक हथियार है। वह अपने आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं करता और किसी भी शक की स्थिति में कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। मुख्य किरदार के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उसे उसी व्यक्ति का विश्वास जीतना है। वह धीरे धीरे गिरोह के भीतर अपनी जगह बनाता है। वह कुछ ऐसे काम करता है जिनसे विरोधी को लगता है कि वह भरोसेमंद है, लेकिन दर्शक जानता है कि उसके पीछे एक पूरी योजना चल रही है। यही फिल्म में लगातार तनाव बना रहता है। हर मुलाकात में खतरा है, हर बातचीत में शक की संभावना है, हर छोटी गलती पूरी योजना को खत्म कर सकती है। मुख्य किरदार जितना अपराधी दुनिया के अंदर जाता है, उतना ही उसे अपने पुराने व्यक्तित्व का सामना करना पड़ता है। वह दिखाता है कि इन चीजों से वह कभी भागना चाहता था, वही चीजें अब उसके सामने फिर खड़ी हैं। उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि क्या वह वास्तव में बदल चुका है या सिर्फ परिस्थितियों ने उसे बदलने का मौका नहीं दिया। यह सवाल फिल्म के भावनात्मक पक्ष को गहराई देता है। कहानी में एक यशस्वी और विश्वासघात वाला पहलू भी है। गिरोह के भीतर किसी गद्दार की तलाश चलाती है। मुख्य किरदार को भी शक के घेरे में आने का खतरा है। वह एक तरफ अपना मिशन पूरा करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ अपने ऊपर शक नहीं होने देना चाहता। यही तनाव फिल्म को थ्रिलर का रूप देता है। कुछ जगहों पर कहानी अनभिहकर दर्शक को भ्रमित कराती है। जिस व्यक्ति पर शक होता है, वह जरूरी नहीं कि असली गद्दार हो। कई किरदार अपनी असली पहचान छिपाकर चल रहे हैं। मुख्य किरदार भी अपनी असली पहचान छिपा रहा है। इसलिए कहानी में विश्वास का सवाल लगातार बना रहता है। किस पर भरोसा किया जाए, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहा है। इन सवालों की वजह से कहानी में उत्सुकता बनी रहती है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण भावनात्मक हिस्सा उस बच्ची की तलाश है।
मुख्य किरदार को उषा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलाती है। हर नई जानकारी उसे आगे बढ़ाती है, लेकिन साथ ही नए खतरे भी सामने आते हैं। वह अलग अलग लोगों से संपर्क कराता है, अपराधी नेटवर्क की जानकारी हासिल कराता है और धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कराता है यहाँ बच्चों को रखा गया है। यह फिल्म की गति काफी तेज हो जाती है, एक्शन और थ्रिलर तत्व युद्ध दिखाई देने लगते हैं। फिर भी कहानी बार बार मुख्य किरदार के भावनात्मक पक्ष पर लौटाती है। वह केवल मिशन पूरा नहीं कराना चाहता, वह उस बच्ची को सुरक्षित दिखाना चाहता है। उषा के लिए यही अंतिम लक्ष्य है। इसी वजह से जब उसे असफलता मिलती है तो उषा का असर सिर्फ कहानी पर नहीं बल्कि उषा के भावनात्मक संसार पर भी पड़ता है। वह टूटता है, लेकिन हार नहीं मानता। उषा की सबसे बड़ी ताकत यही है, वह जानता है कि उषा के समान शक्तिशाली लोग हैं। उषा के पास उनकी तुलना में सीमित साधन हैं, फिर भी वह पीछे हटाने के बजाय अपनी बुद्धि, अनुभव और साहस का इस्तेमाल करता है। फिल्म का एक्शन इसी चरित्र निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्य किरदार को अय्य सुपर हीरो की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है जो चोट खाता है, जोखिम उठाता है और कई बार गलत स्थिति में फंसाता भी है, लेकिन वह हर बार उठकर आगे बढ़ाता है। यह उषा की मानवीयता को मजबूत कराता है। कहानी में मुख्य महिला किरदार भी उसे भावनात्मक सहारा देती है। वह समझती है कि इस रास्ते का अंत कितना खतरनाक हो सकता है। दोनों के बीच का रिश्ता ऐसे समन्वय में बनाता है जब दोनों जानते हैं कि शायद उनके पास समन्वय जीवन जीने का मौका ही न हो। इसी वजह से उनका रिश्ता फिल्म में एक उदास रोमांटिक रंग लेकर आता है। उनके बीच प्रेम है, लेकिन उषा के साथ डर भी है। खुशी है, लेकिन उषा के पीछे खतरा भी है। उम्मीद है, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। यही भावनात्मक मिश्रण फिल्म के रोमांटिक हिस्से को मजबूत कराता है। संगीत भी कहानी के इस पक्ष को प्रभावशाली बनाता है। खासकर मुख्य किरदार की भावनात्मक यात्रा से जुड़े गीत उषा के अकेलेपन और पछतावे को सामने लाते हैं। फिल्म में संगीत को केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि किरदार की आंतरिक स्थिति व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी कारण कुछ गीत कहानी के बाद भी दर्शक के मन में बने रह सकते हैं। फिल्म का वातावरण भी काफी महत्वपूर्ण है। बैंकॉक की रातें, अपराधी इलाकों की अंधेरी गलियों, बड़े शहर की चमक और उषा के पीछे छिपी अंधेरी दुनिया, ये सभी चीजें कहानी को एक अलग दृश्यात्मक पहचान देती हैं। एक तरफ शहर की रोशनी है और दूसरी तरफ उसी शहर के भीतर छिपा हुआ अपराध। यह विरोधाभास फिल्म की दुनिया को प्रभावशाली बनाता है। कहानी ऐसे आगे बढ़ाती है। मुख्य किरदार को विरोधी का विश्वास हासिल कराने के लिए युद्ध जोखिम उठाना पड़ता है। अब वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह गिरोह के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन जितना वह अंदर जाता है उतना ही बाहर निकलना मुश्किल होता जाता है। यह स्थिति कहानी में तनाव पैदा कराती है। एक तरफ उषा का असली मिशन है, दूसरी तरफ उषा की पहचान खुलाने का खतरा, तीसरी तरफ उषा के साथ जुड़ते जा रहे रिश्ते हैं, और चौथी तरफ वह बच्ची है इसे बचाने की जिम्मेदारी उषा ने अपने ऊपर ली है। इन चरम चीजों के बीच मुख्य किरदार लगातार दबाव में रहता है। वह कई बार ऐसा निर्णय लेता है जो उषा के लिए व्यक्तिगत रूप से खतरनाक होता है, लेकिन मिशन के लिए जरूरी होता है। यही उषा का त्याग सामने आता है। वह समझता है कि अगर उसे किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालनी पड़े तो वह ऐसा करेगा। यही उषा के चरित्र की सबसे बड़ी ताकत है। कहानी के अंतिम हिस्से में सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगाती है। गिरोह के भीतर मौजूद विश्वासघात का रहस्य खुलाने लगाता है। मुख्य किरदार की योजना भी खतरे में पड़ जाती है। विरोधी को कुछ ऐसी जानकारी मिलाती है जिससे उसे शक होने लगाता है कि उषा के आसपास कोई व्यक्ति उषा की पीछे काम कर रहा है। अब मुख्य किरदार के पास युद्ध समय नहीं है, उसे अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा कराना होगा। लेकिन समस्या यह है कि दुश्मन अब सावधान हो चुका है। कहानी इस बिंदु पर काफी तेज हो जाती है। मुख्य किरदार को अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कराना पड़ता है। वह लोगों को बचाने की कोशिश करता है, अपने विरोधियों का सामना करता है और उस जगह तक पहुंचाने की कोशिश करता है जहां बच्चों को रखा गया है।
यह एकसाना और भावनात्मक कहानी एक साथ युराते हैं। लड़ाई सिर्फ मुख्य किरदार और अपराधियों के बीच नहीं रह जाती, यह इंसानियत और लालच के बीच संघर्ष बना जाती है। एक तरफ वे लोग हैं जो कमायोर लोगों को पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जो अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों को बचाना चाहता है। कहानी का क्लाइमैक्स इसी संघर्ष को निर्णायक रूप देता है। मुख्य किरदार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी जिंदगी पहले ऐसी नहीं रहती, लेकिन वह इस उद्देश्य के लिए वापस अपराध की दुनिया में आया था, उसे पूरा कराने की कोशिश करता है। कहानी का भावनात्मक प्रभाव इसी बलिदान से पैदा होता है। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन इस बार वह किसी और की जिंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाता है। यही उसकी रेडेम्पशन योजना का अंतिम चरण है। वह अपने अतीत के अपराधों को मिटा नहीं सकता, लेकिन वह अपने वर्तमान फैसलों से यह साबित कर सकता है कि इंसान बदल सकता है। यह फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कोई व्यक्ति अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन वह अपने आय के फैसले बदल सकता है, और वही फैसले उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। कहानी के अंत तक मुख्य किरदार को यह समझ आता है कि सच प्रयोजित केवल पछतावा करने से नहीं होता, उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है इससे किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बेहतर हो। उसने यही रास्ता चुना है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसका भावनात्मक केंद्र है। अगर इसे सिर्फ अपराध और एक्शन की कहानी माना जाए तो इसकी गहराई कम हो जाएगी। असल में यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने अतीत से लड़ते हुए किसी मासूम को बचाने की कोशिश करता है। उसकी यात्रा बाहरी दुनिया में इतनी कठिन है, भीतर से उससे भी ज्यादा कठिन है। फिल्म का दूसरा मजबूत पक्ष वातावरण है। अपराध की दुनिया को चमकदार और आकर्षक दिखाने के बजाय उसके भीतर छिपे डर और हिंसा को भी सामने लाने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी व्यावसायिक सिनेमा की जरूरत के अनुसार ज्यादा नाटकीय हो जाती है। मुख्य किरदार की क्षमता कई बार वास्तविकता से आगे निकलती हुई लगाती है। कुछ एक्शन दृश्य ऐसे हैं जिन्हें और अधिक यथार्थवादी बनाया जा सकता था। कहानी के कुछ हिस्सों में गति थोड़ी धीमी भी महसूस हो सकती है, खासकर जब फिल्म अपराधी दुनिया की कई परतों को स्थापित करने में समय लेती है। लेकिन दूसरी ओर यही विस्तार किरदारों को समझने का मौका भी देता है। मुख्य महिला किरदार का संघर्ष कहानी में एक अलग भावनात्मक परत जोड़ता है। वह अपने परिवार की दुनिया से दूर जाना चाहती है, लेकिन पूरी तरह उससे बाहर निकलना आसान नहीं है। उसके सामने भी एक चुनाव है, क्या वह अपने परिवार की गलतियों का हिस्सा बनेगी या अपने लिए एक अलग रास्ता चुनेगी। मुख्य किरदार के साथ उसका संबंध उसे यह फैसला लेने की ताकत देता है। दोनों की कहानी यह बताती है कि कभी कभी प्यार इंसान को कमजोर नहीं बल्कि साहसी बना सकता है, लेकिन फिल्म यह भी दिखाती है कि प्यार के साथ खतरा भी हो सकता है। अपराधी दुनिया में किसी से प्यार करना मतलब उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डालना। मुख्य किरदार इस बात को समझता है, इसलिए वह अपने प्रेम को भी अपने मिशन से अलग रखने की कोशिश करता है, लेकिन परिस्थितियां उसे इसकी अनुमति नहीं देती। कहानी में कई बार भावनाओं और जिम्मेदारी के बीच संघर्ष होता है। उसे तय करना पड़ता है कि पहले किसे बचाया जाए, किस पर भरोसा किया जाए, और किसे अपने करीब आने दिया जाए। यही निर्णय फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जो अपने अतीत के अंधेरे से निकलकर किसी और के लिए रोशनी बनाने की कोशिश करता है। वह अपराध की दुनिया में लौटता है, लेकिन अपराध करने के लिए नहीं बल्कि उसी दुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए। यह विरोधाभास कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। वह इस दुनिया को जानता है, उसी दुनिया के नियमों का इस्तेमाल करके उसे चुनौती देता है, और यही उसे एक अलग तरह का नायक बनाता है। फिल्म का सबसे भावनात्मक संदेश यह है कि इंसान की पहचान केवल उसके अतीत से तय नहीं होती, उसके वर्तमान के फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गलतियां की हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा गलत ही रहेगा। बदलाव संभव है, प्रयोजित संभव है, और किसी की जिंदगी बचाने का फैसला शायद खुद को बदलाने की शुरुआत भी हो सकता है। कहानी इसी विचार पर समाप्त होती है।
मुखिया किरदार की यात्रा पूरी तरह आसान नहीं है। उसे कई दर्दनाक फैसले लेने पड़ते हैं और कई बार उसे लगता है कि शायद वह सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटाता। वह उस मासूम जिंदगी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अंत में यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म अपराध, एक्शन, रोमांस, रहस्य और भावनात्मक ड्रामा को एक साथ लेकर चलाती है। इसकी कहानी में कई बार मोड़ है, लेकिन इसके केंद्र में एक सरल विचार है। एक इंसान अपने अतीत के अपराध बोध से निकलकर किसी निर्दोष की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। फिल्म हर जगह समान रूप से परिपूर्ण नहीं है। कुछ हिस्से दोहराव वाले लग सकते हैं और कुछ एक्शन दृश्य जरूरत से युद्ध सिनेमाई महसूस हो सकते हैं। फिर भी भावनात्मक कहानी, अपराध की दुनिया का माहौल और मुख्य किरदार की रेडेम्पशन ने इसे देखने लायक बनाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कहानी केवल बदले की बात नहीं कराती, यह ईमानदारी की बात कराती है। यह इंसानियत की बात कराती है। यह उस दर्द की बात कराती है जो किसी को अपने अतीत से जोड़कर रखाता है। और यह उस उम्मीद की बात कराती है कि इंसान चाहे इतना टूट चुका हो, फिर भी किसी अच्छे काम के जरिए अपने जीवन को नया अर्थ दे सकता है। इस तरह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के सफर पर खत्म होती है जिसने पूरी जिंदगी भागने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे समय आया कि असली आजादी भागने में नहीं बल्कि अपने अतीत का सामना करने में है। उसकी यात्रा में अपराध है, प्यार है, दर्द है, विश्वासघात है और बलिदान है, लेकिन इन सब के ऊपर इंसानियत है। यही भावना पूरी कहानी को उसका भावनात्मक आधार देती है। यह समीक्षा स्वतंत्र शब्दों में तैयार की गई है और किसी यह कहानी पिछली कहानी के लगभग 2 दशक बाद शुरू होती है। मुख्य किरदार अब पहले जैसा नहीं रहा। समय ने उसके व्यक्तित्व, सोच और जिंदगी पर गहरा असर डाला है। वह अपराध की दुनिया से दूर होकर एक अपेक्षाकृत शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अतीत की परछाइयां अभी भी उसका पीछा कर रही है। आधिकारिक कहानी के अनुसार, एक अनाथ बच्ची को वह अपने जीवन का हिस्सा मानता है और उसे सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश करता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि वह बच्ची मानव तस्करी के जाल में फंस गई है, तो उसका पुराना अपराधी संसार फिर उसके सामने खुल जाता है। इंडिया प्लस न्या कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्य किरदार को सिर्फ एक एक्शन हीरो के रूप में पेश नहीं किया गया। उसके भीतर